बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रश्नोपनिषद ईशादी 9 उपनिषद सांकर भाष्यार्थ। रई और प्राण की उत्पत्ति चौथी आख्यायिका है। कल एक प्रश्न हुआ था कि प्रजा किससे उत्पन्न होती है, कबंधी का प्रश्न था। आज उससे आगे रई और प्राण की उत्पत्ति। तस्मै स होवाच प्रजा कामो वै प्रजापतिः स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा स मिथुनम् उत्पादयते रयिं च प्राणं चेत्येतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति। उससे उस पिप्पलाद मुनि ने कहा, प्रसिद्ध है कि प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले प्रजापति ने तप किया। उसने तप करके रई और प्राण यह जोड़ा उत्पन्न किया और सोचा ये दोनों ही मेरी अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न करेंगे। अर्थ, अपने से इस प्रकार प्रश्न करने वाले कबंधी से उसकी शंका निवृत्त करने के लिए पिप्पलाद मुनि ने कहा, प्रजा काम अर्थात अपनी प्रजा रचने की इच्छा वाले प्रजापति ने मैं सर्वात्मा होकर जगत की रचना करूं। इस प्रकार के विज्ञान से संपन्न यथोक्त कर्म करने वाला, जगत रचना में उपयुक्त ज्ञान और कर्म के समुच्चय का अनुष्ठान करने वाला, तदभाव भावित पूर्व कल्पीय प्रजापतित्व की भावना से संपन्न और कल्प के आदि में हिरण्यगर्भ रूप से उत्पन्न होकर तथा रची जाने वाली संपूर्ण स्थावर जंगम प्रजा का पति होकर जन्मांतर में भावना किए श्रुत्यर्थ विषयक ज्ञान रूप तप को तपा अर्थात उस ज्ञान का स्मरण किया। तदनंतर इस प्रकार तपस्या कर अर्थात श्रुति प्रकाशित ज्ञान का स्मरण कर उसने सृष्टि के साधनभूत मिथुन जोड़े को उत्पन्न किया। उसने रई यानी सोम रूप अन्न और प्राण यानी भोक्ता अग्नि को रचा अर्थात यह सोचकर कि ये भोक्ता और भोग्य रूप अग्नि और सोम मेरी नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करेंगे। अंड के उत्पत्ति क्रम से सूर्य और चंद्रमा को रचा। आदित्य और चंद्रमा में प्राण और रई दृष्टि। आदित्यो वै प्राणो रैरेव चंद्रमा रैर्वा एतत् सर्वं यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रैः। निश्चय आदित्य ही प्राण हैं और रई ही चंद्रमा हैं। यह जो कुछ मूर्त, स्थूल और अमूर्त अर्थात सूक्ष्म है, सब रई ही है। अतः मूर्ति ही रई है। यहाँ निश्चय पूर्वक आदित्य ही प्राण अर्थात भोक्ता अग्नि है और रई ही चंद्रमा है, रई ही अन्न है और वह चंद्रमा ही है। यह भोक्ता अर्थात अग्नि और अन्न एक ही हैं। एक प्रजापति ही यह मिथुन रूप हो गया। इसमें भेद केवल गौड़ और प्रधान भाव का ही है। सो किस प्रकार इस पर कहते हैं यह सब रई अन्न ही है। वह क्या है? यह जो मूर्त यानी स्थूल है और जो अमूर्त यानी सूक्ष्म है, वह मूर्त और अमूर्त भोक्ता भोग्य रूप होने पर भी रई ही है। अतः इस प्रकार विभक्त हुए अमूर्त से अन्य जो मूर्त रूप है वही रई अर्थात अन्न है, क्योंकि वह अमूर्त भोक्ता से भोगा जाता है। इसी प्रकार अमूर्त प्राण रूप भोक्ता भी जो कुछ अन्न है वह सभी है। किस प्रकार? अथादित्य उदयन्यत् प्राचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते यदक्षिणां यत्प्रतीचीं यदुदीचीं यदधो यदूर्ध्वं यदन्तरा दिशो यत्सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते। जिस समय सूर्य उदित होकर पूर्व दिशा में प्रवेश करता है तो
उसके द्वारा वह पूर्व दिशा के प्राणों को अपनी किरणों में धारण करता है। इसी प्रकार जिस समय वह दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीचे, ऊपर और अवान्तर दिशाओं को प्रकाशित करता है, उससे भी वह उन सब के प्राणों को अपनी किरणों में धारण करता है। जिस समय सूर्य उदित होकर ऊपर की ओर जाकर अर्थात प्राणियों के नेत्रों का विषय होकर अपने प्रकाश से पूर्व दिशा में प्रवेश करता है, उसे अपने तेज से व्याप्त करता है। उसके द्वारा अपनी व्याप्ति से वह उस पूर्व दिशा में स्थित संपूर्ण अंतर्भूत प्राच्य प्राणों को अपने अवभास रूप और सर्वत्र व्याप्त किरणों में व्याप्त होने के कारण वह संपूर्ण प्राणियों को धारण करता है, यानी अपने में प्रविष्ट कर लेता है, अर्थात उन्हें आत्मभूत कर लेता है। इसी प्रकार जब वह दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीचे और ऊपर की ओर प्रवेश करता है अथवा अवान्तर दिशाओं को, कोणस्थ दिशाएं अवान्तर दिशाएं हैं, उनको या अन्य सब को प्रकाशित करता है, तो अपने प्रकाश की व्याप्ति से वह संपूर्ण समस्त दिशाओं में स्थित प्राणों को अपनी किरणों में धारण कर लेता है। स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुदयते तदेतद्रचाभ्युक्तं। वह यह भोक्ता वैश्वानर विश्वरूप प्राण अग्नि ही प्रकट होता है। यही बात ऋक ने भी कही है। वह यह भोक्ता प्राण वैश्वानर अर्थात समष्टि जीव रूप, सर्वात्मा और सर्वरूप है तथा सर्वमय होने के कारण ही प्राण और अग्नि रूप है। वह भोक्ता ही प्रतिदिन संपूर्ण दिशाओं को आत्मभूत करता हुआ उदित होता अर्थात ऊपर की ओर जाता है। यह ऊपर कही बात ही ऋक अर्थात मंत्र द्वारा भी कही गई है। विश्वरूपं हरिणं जातवेदशं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तं सहस्ररश्मिः सतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानाम् उदयत्येष सूर्यः। सर्वरूप, रश्मिवान, ज्ञान संपन्न, सबके आश्रय, ज्योतिर्मय, अद्वितीय और तपते हुए सूर्य को विद्वानों ने अपने आत्मा रूप से जाना है। यह सूर्य सहस्रों किरणों वाला, सैकड़ों प्रकार से वर्तमान और प्रजाओं के प्राण रूप से उदित होता है। विश्वरूप, सर्वरूप, हरिण, किरणवान, जातवेदश जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया है, परायण संपूर्ण प्राणों के आश्रय, ज्योति संपूर्ण प्राणियों के नेत्र स्वरूप, एक अद्वितीय और तपते हुए यानी तपन क्रिया करते हुए सूर्य को ब्रह्मवेत्ताओं ने अपने आत्मस्वरूप से जाना है। जिसे इस प्रकार जाना है वह कौन है? जो यह सहस्र रश्मि अनेकों किरणों वाला और सैकड़ों यानी अनेक प्रकार के प्राणी भेद से वर्तमान तथा प्रजाओं का प्राण रूप सूर्य उदित होता है। संवत्सरादि में प्रजापति आदि दृष्टि। यह जो चंद्रमा मूर्ति अर्थात अन्न है और अमूर्ति प्राण भोक्ता अथवा सूर्य है, यह एक ही जोड़ा संपूर्ण प्रजा को किस प्रकार उत्पन्न कर देगा, इस पर कहते हैं। संवत्सरो वै प्रजापतिः तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च तद्धेहा वै तदिष्टापूर्ते कृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव लोकं भिजयन्ते त एव पुनरावर्तन्ते तस्मादेतऋषयः प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते एष वै रयिर्यः पितृयाणः। संवत्सर ही प्रजापति हैं, उसके दक्षिण और उत्तर दो अयन हैं। जो लोग इष्टापूर्त रूप कर्म मार्ग का अवलंबन करते हैं वे चंद्रलोक पर ही विजय पाते हैं और वे ही पुनः आवागमन को प्राप्त होते हैं। अतः ये संतानेच्छु ऋषि लोग दक्षिण मार्ग को ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जो पितृयाण है वही रई है, वह मिथुन ही संवत्सर रूप काल है और वही प्रजापति है, क्योंकि संवत्सर उस मिथुन से ही निष्पन्न हुआ है।
चंद्रमा और सूर्य से निष्पन्न होने वाली तिथि और दिन रात्रि के समुदाय का नाम ही संवत्सर है। अतः वह संवत्सर रई और प्राण से अभिन्न होने के कारण मिथुन रूप ही कहा जाता है। सो किस प्रकार उस संवत्सर नामक प्रजापति के दक्षिण और उत्तर 2 अयन मार्ग हैं। ये 6 मास वाले 2 अयन प्रसिद्ध ही हैं, जिनसे कि सूर्य केवल कर्मपरायण और ज्ञान संयुक्त कर्मपरायण पुरुषों के पुण्य लोकों का विधान करता हुआ दक्षिण तथा उत्तर मार्गों से गमन करता है। सो किस प्रकार इस पर कहते हैं, उन ब्राह्मणादि में जो ऋषि लोग निश्चय पूर्वक उस इष्ट और पूर्त यानी इष्टापूर्त इत्यादि कृत की ही उपासना करते हैं, अकृत की नहीं करते, वे सर्वदा चांद्रमश चंद्रमा में ही होने वाले यानी मिथुनात्मक प्रजापति के अंश रई अर्थात अन्नभूत लोक को ही जीतते हैं, क्योंकि चंद्रलोक कृत कर्म रूप है। श्रुति में दूसरा तत् शब्द क्रिया विशेषण है। वे वहाँ ही अपने कर्म का क्षय होने पर फिर लौट आते हैं, जैसा कि इस मनुष्य लोक अथवा इससे भी निकृष्ट तिर्यगादि लोक में प्रवेश करते हैं। इस मुंडक श्रुति में कहा है, क्योंकि ऐसा है इसलिए ये संतानार्थी ऋषि स्वर्ग दृष्टा गृहस्थ लोग इष्ट और पूर्त कर्मों द्वारा उनके फल रूप से अन्नात्मक प्रजापति यानी चंद्रलोक का ही निर्माण करते हैं। अतः वे अपने कर्मों द्वारा उपार्जित दक्षिण यानी दक्षिणायन मार्ग से उपलक्षित चंद्रलोक को ही प्राप्त होते हैं, और जो पितृयाण अर्थात पितृयाण से उपलक्षित चंद्रलोक है वह निश्चय रई अर्थात अन्न ही है। अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययात्मानम् अन्विष्यादित्यम् अभिजयन्ते एतद्वै प्राणनामायतनम् एतद् अमृतं भयमेतत्परायणम् एतस्मान्न पुनरावर्तन्त इत्येष निरोधस्तदेश श्लोकः। तथा तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या द्वारा आत्मा की खोज करते हुए वे उत्तर मार्ग द्वारा सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। यही प्राणों का आश्रय है, यही अमृत है, यही अभय है और यही परागति है, इससे फिर नहीं लौटते। अतः यही निरोध स्थान है। इस विषय में अगला मंत्र है। तथा उत्तरायण से वे प्रजापति के अंश भोक्ता प्राण को यानी आदित्य को प्राप्त होते हैं। किस साधन से प्राप्त होते हैं? तप अर्थात इंद्रिय जय से, विशेषतः ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और प्रजापति तादात्म्य विषयक विद्या से, अर्थात अपने को स्थावर जंगम जगत के प्राण सूर्य रूप से अनुसंधान कर यानी यह समझकर कि यह सूर्य ही मैं हूँ, आदित्य लोक पर विजय पाते हैं अर्थात उसे प्राप्त होते हैं। निश्चय यही आयतन संपूर्ण प्राणों का सामान्य आयतन यानी आश्रय है, यही अमृत अविनाशी है, अतः यह अभय अर्थात भय रहित है, चंद्रमा के समान क्षय वृद्धि रूप भय युक्त नहीं है, तथा यही उपासकों की और उपासना सहित कर्म अनुष्ठान करने वालों की परागति है। इस पद को प्राप्त होकर अन्य केवल कर्म परायणों के समान फिर नहीं लौटते, क्योंकि यह अविद्वानों के लिए निरोध है, क्योंकि उपासनाहीन पुरुष आदित्य से रुके हुए हैं, अर्थात वे आदित्य मंडल को वेध कर नहीं जा सकते। ये लोग आदित्य रूप संवत्सर यानी अपने आत्मा प्राण को प्राप्त नहीं होते। वह काल रूप संवत्सर ही अविद्वानों का निरोध स्थान है। तहाँ इस विषय में यह श्लोक यानी मंत्र प्रसिद्ध है। आदित्य का सर्वाधिष्ठानत्व। पंचपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्धे पुरीषिणम् अथे मे अन्य ऊपरे विचक्षणं सप्तचक्रे षडर आहुरर्पितमिति। अन्य काल वेत्तागण इस आदित्य को 5 पैरों वाला, सबका पिता, 12 आकृतियों वाला, पुरीषी
जल वाला और ध्युलोक के परार्ध में स्थित बतलाते हैं तथा ये अन्य लोग उसे सर्वज्ञ और उस 7 चक्र और 6 अरे वाले में ही इस जगत को अर्पित बतलाते हैं। 5 ऋतुएं इस संवत्सर रूप आदित्य के मानो चरण हैं, इसलिए यह पंचपाद है, क्योंकि उन ऋतुओं से यह चरणों के समान घूमता रहता है। यह 5 ऋतुओं की कल्पना हेमंत और शिशिर को एक मानकर की है। सबका उत्पत्तिकर्ता होने के कारण उसका पितृत्व है, इसलिए उसे पिता कहा है। 12 महीने उसकी आकृतियाँ, अवयव या आकार हैं, अथवा 12 महीनों द्वारा उसका अवयवीकरण विभाग किया जाता है, इसलिए उसे द्वादशाकृति कहा है। तथा वह ध्युलोक यानी अंतरिक्ष से परे ऊपर के स्थान रूप तीसरे स्वर्गलोक में स्थित है और पुरीसी अर्थात पुरीशवान अर्थात जल वाला है, ऐसा कालज्ञ पुरुष कहते हैं। तथा ये अन्य कालवेत्ता पुरुष उसी को विचक्षण निपुण यानी सर्वज्ञ बतलाते हैं। तथा 7 अश्वरूप 7 चक्र और 6 ऋतु रूप 6 अरों वाले उस निरंतर गतिशील कालात्मा में ही रथ की नाभि में अरों के समान इस संपूर्ण जगत को अर्पित निविष्ट बतलाते हैं। चाहे पंचपाद और 12 आकृतियों वाला हो अथवा 7 चक्र और 6 अरों वाला हो, सभी प्रकार चंद्रमा और सूर्य रूप से भी काल स्वरूप संवत्सरात्मक प्रजापति ही जगत का कारण है। माशादि में प्रजापति आदि दृष्टि जिसमें यह संपूर्ण जगत आश्रित है, वह संवत्सर नामक प्रजापति ही अपने अवयव रूप मास में पूर्णतया परिसमाप्त हो जाता है। मासौ वै प्रजापतिः तस्य कृष्णपक्ष एव रैः शुक्लः प्राणः तस्मादेत ऋषयः शुक्ल इष्टं कुर्वन्ति इतरस्मिन्। मास ही प्रजापति है, उसका कृष्ण पक्ष ही रई है और शुक्ल पक्ष प्राण है, इसलिए ये प्राणोपासक ऋषिगण शुक्ल पक्ष में ही यज्ञ किया करते हैं तथा दूसरे अन्नोपासक दूसरे पक्ष में यज्ञ करते हैं। मास ही उपर्युक्त लक्षणों वाला मिथुनात्मक प्रजापति है। उस मास स्वरूप प्रजापति का एक भाग कृष्ण पक्ष तो रई अन्न अथवा चंद्रमा है तथा दूसरा भाग शुक्ल पक्ष ही प्राण आदित्य अर्थात भोक्ता अग्नि है, क्योंकि वे शुक्ल पक्ष स्वरूप प्राण को सर्वात्मक देखते हैं और उन्हें कृष्ण पक्ष भी प्राण से भिन्न दिखलाई नहीं देता, इसलिए ये प्राणदर्शी ऋषि लोग कृष्ण पक्ष में भी उसे शुक्ल पक्ष रूप समझकर ही अपना इष्ट याग किया करते हैं तथा दूसरे ऋषि प्राण का दर्शन नहीं करते, इसलिए वे सबको अदर्शनात्मक कृष्ण पक्ष रूप ही देखते हैं और शुक्ल पक्ष में यागानुष्ठान करते हुए भी इतर यानी कृष्ण पक्ष में ही करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज 12 मंत्र या आख्यायिका या श्लोक जो भी समझे, आज 12 मंत्र पूरे हो चुके हैं। आगे कल त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।